देखना एक बारी। ओके, तो यहाँ लिखते हैं फटाफट से, दोबारा से लिख लेते हैं शेयर फॉर फीचर है। 2 मिनट में सारे लिख दूंगा दोबारा, समझ गया मैं, वही वाले वही लिख रहा हूँ, बस उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो हम छोड़ देंगे, ठीक है, वो बाद में अपडेट कर दूंगा। देखना, इसी से रिवाइज भी करते हुए चलेंगे और एक बार शेयर फॉर फीचर का टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा। शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या था? शेयर फॉर फीचर नहीं था, उसका मतलब था शेयर्स कैंसिलेशन, है ना। क्या था, कैसी कहानी थी, जरा बता दो एक बारी फटाफट से। मैंने कहा वो याद है, कॉल्स इन एरियर हुए थे, वो जो कॉल्स इन एरियर है उसके आगे की कहानी कहाँ पे डिस्कस होनी है? यहाँ पे डिस्कस होनी है। कॉल्स इन एरियर के अब जिस बंदे ने फिर भी पैसे मांगे और उसने नहीं दिए तो हमने उसको क्या कर दिया, उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। और अगर शेयर कैंसिल कर दिए तो हम क्या बोलेंगे सर, अब इसके अंदर 3 एंट्रीज होने वाली। कितनी एंट्रीज होने वाली जल्दी बताओ? 3 एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एंट्री का नाम क्या था? शेयर कैंसिल करने की एंट्री थी वो। अब शेयर कैंसिल कैसे होने वाले जल्दी बताओ। सबसे पहले जो शेयर कैपिटल हमने बढ़ा रखी थी उसको खत्म कर देंगे, तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट 2, क्रेडिट क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि वो भी डेबिट हो रखे थे, उनको भी अब उनका कोई रिलेवेंस नहीं बचा, उसको क्रेडिट कर देंगे। और साथ में एक चीज जो स्पेशल है यहां पर, वो क्या आ जाएगा जल्दी बोलो? 2 शेयर फॉर फीचर। याद है? अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या आया करता था, जरा बता दो फटाफट से? कॉल्ड अप, और यहां पे आता था अनपेड, और यहां पे पेड। यहां पे एक एग्जांपल बना लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट में एक बार क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट देना, ठीक है। मान के चलो 1000 शेयर्स जो थे वो फॉरफीट हो गए, ठीक है, और मैंने कहा इन पे कॉल्स कहते थे, ऐसे लिख देते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। कितना लिख दें? 5 3 2, ठीक है। इसने फेल क्या कर दिया? फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो यानी कि इसने क्या फेल करा जल्दी बोलो फटाफट? फर्स्ट कॉल फेल करी है, और पे क्या क्या करा होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे करा होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो, इसके बाद मैंने कहा फिर एंट्री क्या बनेगी शेयर फॉरफीट करने की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी शेयर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर। उसके आगे की कहानी है, ठीक है। चलो देखना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और साथ में कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो जाएगा, और 2 शेयर फॉर फीचर। अब याद करो, पेड अप, अब पहली बात कॉल्ड अप कितना है यहाँ पर? सारा ही है क्योंकि सारी कॉल्स मांग रखी हैं। अगर ऐसा लिखा होता, इन केस क्या लिखा होता कि फर्स्ट कॉल नॉट मेड, तो फिर हमारे लिए कॉल्ड अप कितना हो जाता? 8 रुपीज। बट अभी इस केस में नहीं है, तो इसको इग्नोर मार के चलेंगे। क्लियर है? अभी इस केस में नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा अब इस केस में कॉल्ड अप कितना है? इस केस में तो 10 रुपए ही है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे? कितने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं जल्दी बोलो? 1000 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, तो ये लो 1000 शेयर ये आ गए। इसके बाद इन पर कॉल्स इन एरियर कितने रुपए का होगा? 2 रुपीज का। जितने रुपए नहीं पे करे, फेल टू पे क्या है? फर्स्ट कॉल, और ये लिखा हुआ, तो मैंने कहा यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 1000, और जितने पे कर दिए वो हमारा फायदा बन जाता था, और वो जो फायदा होता था क्वेश्चन करवाऊंगा उससे रिलेट करेगी, ठीक है। शेयर फॉर फीचर जो फायदा होता था, मतलब अब जो पैसे, अब उसने उसके पैसे हमने हड़प लिए और उसको अब हम वापस नहीं कर रहे, जो पैसे वापस नहीं कर रहे वो हमारा फायदा हो गया। फायदे को क्या बोलेंगे जल्दी बोलो? कितना? शेयर फॉर फीचर में डाल देंगे कितने रुपए? 8 इंटू में 1000। क्लियर है क्या? चलो अब इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट केस क्या होता था हमारा? री इशू का। री इशू की एंट्री बहुत सिंपल थी, क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं और शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। और इन केस अगर वो प्रीमियम पे इशू है तो किस में डालेंगे? 2 SPR में। तो यहां लिख देते कौन सी? हाँ वो अभी इस केस में डिस्कस नहीं करी।
ठीक है, अगर एक केस वाला होगा तो। प्रीमियम कौन सा होता था, प्रीमियम के केस में याद कर लो, प्रीमियम क्या करते थे, चलो एक बार ये एंट्री करता हूँ फिर बता देता हूँ। वो प्रीमियम वाला जो फोरफिट करते टाइम जब प्रीमियम आता था तो उसमें क्या करते थे, अनपेड प्रीमियम को हम डेबिट मार दिया करते थे। एक एग्जाम्पल और बना लूंगा, उससे कर लेंगे। हाँ, जो कॉल सिनेरियो में प्रीमियम है सिर्फ उसको, ठीक है। तो एसपीआर आ जाएगा क्रेडिट यहाँ पर। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा जल्दी बोलो। अगर शेयर, मैंने कहा यहाँ पे दो केसेस होते थे, फुल री इशू और पार्शियल री इशू, ऐसा ही कुछ है ना। तो यहां पर अगर मैं मान के चलता हूं अभी फुल री इशू का केस है और वो ऐसे लिख दिया कि एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। इसमें एक केस और बनता था, यहां पर शेयर कैपिटल, यहां एसपीआर क्रेडिट होता था और अगर लॉस आ गया तो शेयर फोर फीचर से ही सेट ऑफ करते थे। क्लियर है क्या। उसके बाद देखना यहां पर क्रेडिट किसको मारेंगे जल्दी बताओ, कितने शेयर रीइशू है, अभी तो फुल रीइशू है तो 1000 शेयर रीइशू हुए, कितने टोटल फुली पेड कितना आएगा, 10 रुपए के शेयर है तो 10,000। एसपीआर कितना आएगा 1000 इंटू में, अगर है ही नहीं यहां पर तो एसपीआर तो कुछ नहीं है ना, और लेकिन लॉस है कितने का, 9 पर शेयर पे इशू हुए हैं बट एज फुली पेड अप, यानी कि 10 रुपए का शेयर कितने रुपए में इशू हो गया, 9 में, तो 1 रुपए का क्या आ गया, लॉस। लॉस आएगा तो कहां पे डालेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, वहीं से सेट ऑफ करना था। तो 1 इंटू में 1000 शेयर का, यहाँ पे 1000 का ये हो गया, और बचे हुए 9000 आपके किस में आ जाएंगे, बैंक के अंदर आ जाएंगे। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है, याद आ रही है कुछ बातें या नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद लास्ट एंट्री कौन सी करते थे, थर्ड एंट्री बताओ जरा, कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके अंदर क्या करते थे जल्दी बताओ, इसके अंदर एक वर्किंग नोट मैंने बताया था, पहले यहां पे वो वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। उसका फॉर्मेट क्या था, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और वो अमाउंट कैसे आता था जल्दी बोलो, मैंने कहा सबसे पहले लिखते थे शेयर फॉर फीचर ऑन री इशूड शेयर्स, शेयर फोर फीचर ऑन री इशूड शेयर। तो री इशूड शेयर का फोर फीचर मतलब वो जो फायदा, कौन सा फायदा होता था जल्दी बताओ, कितने का फायदा कोई उठा के बता सके तो, 8000 का, ठीक है। कितने शेयर पर, 1000 शेयर पर हमें फायदा हुआ था कितने का, 1000 शेयर पर कितने का फायदा था, ये रहा 8000 का। क्लियर है क्या, प्रहलाद को याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कुछ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद यहां पे वो पोस्ट कर देते हैं, कितने का आएगा जल्दी बोलो फटाफट, अभी तो 8000 ही आ जाएगा पूरा। उसके बाद यहां से क्या करते थे, लेस करते थे लॉस ऑन री इशू, कितना आएगा, 1000 का था, ऊपर से ही देख लो यहां पर, ये रहा 1000 रुपए का, डाल दो, ये क्या आ गया, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी होती थी, जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ आप लोग फटाफट। शेयर फोर फीचर से पैसा निकल रहा है और जाकर है कैपिटल रिजर्व में, तो यहां पे डाल दोगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर होगा, 7000, जो हमने वहां से निकाला बस वो यहां डाल देंगे, और ये आपका शेयर फोर फीचर की एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग तो कंप्लीट हो जाती है। इतनी बात क्लियर है, नहीं है, पता है मेरे को, है ना, कोई नहीं, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम बोलियो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे आता हूं, और इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा हमारा, एक एग्जांपल और बनाता हूं, एक और रिवाइज कर लेता हूं, प्रीमियम के साथ वाला एग्जांपल बना लूं, 1000 शेयर्स फॉरफिट करे सेम, और एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यहां पे 2-3 चीजें कंबाइन करने वाला हूं, प्लीज ध्यान से देखना। 5, 2, 2 और 1 हो गए क्या, 10 हो गए, ठीक है। यहां पे प्रीमियम डाल दिया मैंने, क्लियर।
और यहां नीचे मैं लिख रहा हूं फाइनल कॉल नॉट मेड। क्या करा? फाइनल कॉल नॉट मेड, मतलब वो कॉल्ड अप में आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर? चलो इसके बाद अब मैंने कहा फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, उसने यानी कि एक बार ऐसे टिक लगा लें फटाफट से कि क्या क्या पे करा, क्या पे नहीं करा। एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे करी कि नहीं करी? कर दी, क्योंकि उसने फेल क्या करा? फर्स्ट कॉल। ये नहीं पे करी और ये तो मांगी ही नहीं है, तो इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मांगा ही नहीं वो ना पे नॉट पेड कैसे हो सकता है? क्लियर? चलो तो अब मैंने कहा 3 एंट्री कौन सी पास होने वाली, जल्दी बताओ फटाफट। सबसे पहली तो शेयर फोरफीट करना है। एप्लीकेशन में क्या फोरफीट करेंगे, तो फोरफीट करते टाइम सबसे पहली शेयर को कैंसिल करने की एंट्री पास करोगे। यहां पर आ जाओ। शेयर को कैंसिल कैसे करेंगे जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद अब एसपीआर भी डेबिट होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ। क्या प्रीमियम पेड है या अनपेड है? और अगर अनपेड है तो कितना अनपेड है? 1 रुपीज का अनपेड है, क्योंकि कौन सी वाली कॉल पे नहीं हुई जल्दी बोलो? फर्स्ट कॉल पे नहीं हुई, तो सिर्फ उसके वाला जो प्रीमियम होगा वही तो हमारे लिए क्या होगा? अनपेड होगा। तो यानी कि एसपीआर डेबिट होगा। ठीक है, चलो जी कर देते हैं एसपीआर को डेबिट। और साथ में अब 2 नीचे क्या आएगा? 2 चीजें, कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉर फीचर। कितना कितना आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप से डेबिट होता है। पहले कॉल्ड अप आइडेंटिफाई करो। 10 8 9 रुपए। सिर्फ फेस वैल्यू चेक करोगे, ये रहा फेस वैल्यू 5 रुपए ये वाली हो गई, 2 रुपए ये मांगे होंगे और 2 रुपए ये मांगे होंगे, तो ये कितना हो गया? 9 रुपए। तो कॉल्ड अप हो गया 9 रुपए का। प्रीमियम आ जाएगा 1 रुपए का, क्योंकि ये सिर्फ अनपेड वाला आएगा। और कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा? मैंने कहा जो कॉल फेल नहीं करी, जो पे नहीं करी, उसका टोटल अमाउंट कितना है? 3 रुपए। तो 3 इंटू में 1000 यहां आ जाएगा। और जो पे कर दिया उसमें वो वाला प्रीमियम वाला अमाउंट इंक्लूड मत करना। तो पे कितना कर दिया जल्दी बताओ पहले तो। हाँ, तो सिर्फ ये वाला अमाउंट आएगा फेस वैल्यू 5 और 2 7 रुपए। तो ये आपके पेडअप में आ जाएगा 7 इंटू में 1000 7000। कोई डाउट यहां तक? ये हो गया। आगे मैंने लिखा है यहां पर फर्दर दीज शेयर्स वर री इशूड। मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट मारता हूं। एट द रेट 7 पर शेयर एज 9 कॉल्ड अप। समझना इस टाइप को प्लीज। देखना क्या बोला मैंने? दीज शेयर्स वर रीइशूड एट कितने रुपए का रीइशू है? पहली बात तो 7 रुपए का। एज कितना? 9 कॉल्ड अप। ये 9 कॉल्ड अप का मतलब क्या? अभी तक तो हम फुली पेड लिखते थे। फुली पेड का मतलब क्या होता था? जितनी फेस वैल्यू है वो सारी की सारी किस में डाल दो? शेयर कैपिटल में। बट यहां 9 कॉल्ड का मतलब हो गया आप शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे? सिर्फ 9 रुपए। देखना एंट्री करके दिखाता हूं। बैंक में पैसे आएंगे, नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है? एक चीज तो पक्की है, नुकसान तो है। 9 रुपए का शेयर इशू करा और 7 रुपए में 7 रुपए पैसे लिए, तो 2 रुपए का नुकसान तो है ही फिक्स है। तो देखना, तो शेयर फॉर फीचर डेबिट तो होने ही वाला है। सही है क्या? अब शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे? 9 रुपए। कितने शेयर इशू हुए? पूरे या फिर कब? आधे? पूरे ही हुए। दीज शेयर्स पर रीइशूड लिखा है ना, तो पूरे ही हुए हैं। तो 9 रुपए जाएंगे इसमें। साथ में कितने रुपए का नुकसान हुआ है? 2 रुपए का। तो 2 इंटू में 1000 यहां, और ऊपर कितना आ जाएगा? 7 इंटू में 1000। कोई डाउट यहां तक? कौन सा 1 रुपया बच गया?
9 कॉल करें, 1 रुपया जब आगे फ्यूचर में जब हमारे को जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे, जब और शेयर होल्डर से मांगे जाएंगे आपसे भी मांग लिए जाएंगे। हाँ वो तब बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे। जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो वही एंट्रीज डल जाएंगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बट वो वाली एंट्री आपके सिलेबस में नहीं आने वाली, अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा बस। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। एक एंट्री जाएगी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेट करेंगे उसको। तो यहाँ नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व क्या वर्डिंग लिखते थे, जल्दी बोलो फटाफट से। शेयर फॉर फीचर ऑन री इशूड शेयर। कितना आएगा जल्दी बोलो। री इशूड शेयर पर शेयर फॉर फीचर कितना था? 7000 का यहां से उठाएंगे और फिर लॉस ऑन री इशू, वो आप री इशू वाली एंट्री से उठाओगे। कितना आ गया? ये ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? क्लियर है क्या? कितना आ जाएगा? कोई डाउट यहां तक? कुछ भी पूछना हो यहां तक भी पूछ लो, फिर एक और अगला टाइप बना रहा हूं, एक और एग्जांपल बनाए ऐसा ही। ये क्लियर है? अबे इसको नीचे कैसे करूं? इसमें कॉपी करना इजी है, न्यू ऐप। चलो ठीक है, यहां तक। अब इसमें एग्जांपल में क्या चेंज करें? यहां पे बस एक चेंज लेके आ रहा हूं। नहीं प्रीमियम तो है, कॉल्ड अप भी वही है, और दी शेयर्स की तरह बस मैंने यहां लिख दिया 700 शेयर्स वर री इशू। कितने शेयर री इशू हुए? 700। पहली दो एंट्री में कोई बदलाव आने वाला है क्या? शेयर फॉर फीचर और री इशू में? शेयर फॉर फीचर में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, री इशू में आएगा क्योंकि अब 700 शेयर री इशू में है ना। तो पहली एंट्री तो कॉपी पेस्ट है, सेम कॉपी कर देता हूं। लो ये तो सेम कॉपी कर दी। अब दूसरी एंट्री में देखना, री इशू की एंट्री में क्या आने वाला है? री इशू कितने शेयर हुए हैं? 700। वही सेम एट द रेट ऑफ 7 पेड एज द रेट ऑफ 9 कॉल्ड अप, 9 पेड अप। हाँ बिल्कुल, जो 9 को हम 1000 से इंटू कर रहे थे, अब कितने से करेंगे? 700 से करेंगे। एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस है कि नहीं है? लॉस है, तो शेयर फॉर फीचर भी डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल। कितने से आएगा? अब 9 इंटू में 700 यहां आ जाएगा, 2 इंटू में 700 यहां आ जाएगा, और 2 इंटू में 2 बोल रहा हूं, 7 इंटू में 700 यहां आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम वो देखते हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू। अब हमारा वर्किंग नोट इतना वो है, कैपेबल है कि हमारे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखना सिंपल है। क्या मैंने क्या वर्डिंग क्या लिखी है, बस उस पर गौर करना। क्या है वर्डिंग एक बार देखो, शेयर फॉर फीचर ऑन री इशूड शेयर्स। और हम ये जो अमाउंट उठाते थे कहाँ से उठाते थे? इधर से। बट ये कितने शेयर का फॉर फीचर है? 1000 या 700? 1000 शेयर का है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना कराया था? 1000 कराया था। तो कहीं ना कहीं ये 1000 शेयर का फॉर फीचर है, तो हमें कितने का निकालना पड़ेगा? 700 का। देखना 7000 का जो शेयर फॉर फीचर है वो तो कितने शेयर पर है? तो डिवाइड कर देते हैं 1000 से। बट 700 पे कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 700 से। कोई डाउट यहां तक? क्लियर? तो 7000 डिवाइड 7 7 4900। अब इसमें से माइनस कर दो क्या? लॉस ऑन रीशू। मतलब कुछ भी बदला है क्या पिछले वाले क्वेश्चन से?
कुछ भी नहीं, बस ये एक नई कैलकुलेशन आई जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। याद रहेगा? यहां से लॉस कितने का था? 1400 का। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा आ रहा हूँ, ठीक है। 3500। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 3500। कोई डाउट? इजी, समझ में आया? 1 मिनट देना, ठीक है। इसको रिकैप करो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करोगे लेकिन, ठीक है। फिर उसके बाद आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेलो, भेज तो दी व्हाट्सएप पे। हाँ नहीं, मैंने तभी भेज दी थी जब आपको पहले कॉल की थी। अरे नीचे देखो ना। अरे सारी आ रहा हूँ कर रहा हूँ, छोड़ दो, मैं कर दूंगा। भेज रहे हैं। हाँ रुको, मैं चेक कर दूँ भाई ये। कल नहीं रखूँगा भाई, बस कल क्लास नहीं होगी, अब सीधा टेस्ट होगा, अच्छा, ठीक है। ट्यूसडे को ना? हाँ चलो। ये तो हो जाएगा ट्यूसडे को टेस्ट देके जाना है, तूने बोला था। रजिस्टर आके अलग से ले लेना है। तभी तभी बोल रहा था तू टेस्ट देख ले। मैं तो बोली थी। करोगे अभी? ये वाला क्वेश्चन अभी करो, इसका मतलब क्या है? नहीं पढ़ो आराम से, देख लो। सर वाईफाई का पासवर्ड क्या है? क्वेश्चन कर लो ना, अभी वाईफाई क्या हैं? 4G आ रहा है। सेम ही है दोनों का शायद। सेम ही है। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 5:02। 5:30 तक। तो अबे यार क्या बता रही हूँ। फाइनल में हो गया। 800 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। 9 फेल टू पे आज भी फर्स्ट कॉल है, और कहीं ना कहीं फाइनल कॉल भी हो जाएगा इस बारी फेल्ड, क्योंकि जो जिसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी वो फाइनल कॉल भी पे नहीं करेगा, है ना। और पेड तो आज भी वही है। और री इशू करें 700 शेयर वर री इशूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। कॉल्ड अप कितना होगा? 10 रुपीज़ हो जाएगा इस बार पूरा, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा ना फाइनल कॉल नॉट मेड, तो यानी कि पूरा हो जाएगा। सारी कॉल्स मांग रखी होंगी, ऐसा मान के चलेंगे। हमारा सारी कॉल मांग रखी होगी, और दी कितनी होगी? ऑटोमेटिकली जा रहा है। हमारे सारे नोट्स चले गए। बहुत दुख हो रहा है मेरे को इस बात पे। हम्म, बट आपने व्हाट्सएप पे भी तो सेंड कर रखे हैं बहुत से नोट्स। बस वही है जो है। वो भी है, और फिर जो आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना इजी।
वो पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट। एडमिशन भी कंप्लीट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और रिटायरमेंट का हमने बनाया नहीं, रिजोल्यूशन का बनाया था वो आपने भेजा नहीं। बस हो गया। अगर आप भेज दें थर्ड तो डिस्ट्रीब्यूशन मत लेना। अब वो सर वो उसका पीडीएफ भी गायब हो गया। किसमें? शेयर्स के क्वेश्चन में एक बार ये कर ले, अभी पूछता हूँ। कैसे होगा ये करके बताओ। देखो हमें शेयर्स कैंसिल करना है। शेयर कैंसिल कैसे होंगे? सबसे पहले तो हम सबसे पहले ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, होल्ड अप, पेड अप और अनपेड। ठीक है, होल्ड अप कितना है इसमें? इसमें तो पूरा ही हो जाएगा होल्ड अप 10। पेड कितना है? हमने क्या किया? नहीं कितना पे कर रखा है? 5 और 2 7 रुपये। पेड अप में हमेशा विदाउट प्रीमियम वैल्यू उठाते हैं, ये जो प्रीमियम है वो कभी नहीं उठाते। 5 और 2 7 रुपये। अनपेड कितना हो गया? नीचे वाली कॉल अनपेड है, पूरी पूरी उठा लो, 3 और 2 5। अब साथ में जो प्रीमियम होता है अनपेड वाला वो भी यहाँ पे ऐड करके रखते हैं। तो प्रीमियम कितना है अनपेड वाला? फर्स्ट कॉल पे 1 रुपये और फाइनल कॉल पे 1 रुपये। 1 रुपये कैसे? एक तो ये वाला 1 रुपये तो ये वाला 1 रुपये। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो फाइनल कॉल कितने रुपए की हो जाएगी? मतलब एस प्रीमियम कितने रुपए का हो जाएगा? 2 रुपये का। यानी कि एसपीआर डेबिट 2 रुपये से करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? शेयर कैपिटल ये अकाउंट। मेंशन होगा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन ट्रिकी बना के देख रखा होगा, ऐसे फॉर्मेट में बना लेना आपने क्वेश्चन। अभी वो क्वेश्चन line करवाऊंगा, wise लाइन वाइज लिख के दे रखा होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वो एंट्री पास कर देंगे। शेयर कैपिटल एसपीआर है तो एसपीआर भी डेबिट। कॉल से नहीं लिया और टू शेयर 4 फीचर। अब 4 फीचर में वो जाएगा जो हमारा पेडअप है। पेड अप 7 है। और कितने शेयर फॉरफिट करें? 800। कॉल सीनियर में कितना जाएगा जो अनपेड है? और फिर कॉल्ड अप में कितना जाएगा? 10। मतलब शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप जाता है। और एसपीआर में कितना जाएगा? क्लियर? उसके बाद री इशू कितने शेयर करें? नीचे लिखी हुई है 700 शेयर्स पर री इशूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर एज फुली पेड। तो यानी कि हमने बैंक शेयर 4 फीचर में कितनी बनी जाएगी? शेयर 4 फीचर में आपका जाएगा 7 रुपये। प्रीमियम पे 1 भी जाएगा और शेयर कैपिटल में 10। प्रीमियम पे 1 नहीं जाएगा इस बार, प्रीमियम एसपीआर पे 2 रुपये जाएंगे। क्यों? अरे हाँ 2 है ना। दोनों कॉल फेल हुई हैं तो दोनों का प्रीमियम रिवर्स करना पड़ेगा। दोनों कॉल मांग रखी होंगी, दोनों का एसपीआर बुक कर रखा होगा। फिर ये फर्स्ट कॉल है। इम्प्लाइड मानते हैं कि फर्स्ट कॉल फेल करी तो दूसरी, अब अगर कॉल्ड सारी है तो वो वाली भी फेल करी होगी कहीं ना कहीं। अच्छा। बिल्कुल। तो अब बैंक में बैठ जाएंगे। अब नुकसान पे इशू है या फ़ायदे पे? नुकसान पे। हाँ तो नुकसान है तो शेयर 4 फीचर अकाउंट। ये पे एंट्री करनी है ना? हाँ दूसरी री इशू की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर टू शेयर कैपिटल। ये बढ़ जाएगा। तो कितने शेयर री इशू करें? 700। 7। फुली पेड बोला है तो मतलब सारे ऊपर 10 रुपये, ये जितना भी ऊपर का हुआ 5 2 1 और टोटल पूरा मिला के। हाँ बस प्रीमियम को छोड़ दिया ठीक है, तो वो 10 है। 10, जिसमें से हमने कितने का इशू करा है? 9 रुपीज़। 9। और लॉस कितने का हो गया? 1 रुपये का। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा? फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर अब ये वाले के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट क्या बनता है? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले शेयर 4 फीचर ऑन री इशूड शेयर। मतलब जो फ़ायदा हुआ है, ये रहा फ़ायदा। ये जो फ़ायदा था, नहीं नुकसान छोड़ दो बाद में, पहले फ़ायदे की बात करें। तो मैंने कहा फ़ायदा 800 शेयर का था, बट हमें कितने शेयर का? हमें शेयर 4 फीचर चाहिए री इशूड शेयर का। री इशूड शेयर कितने हैं? 700। तो 700 शेयर का री इशू कितना निकलेगा? शेयर 4 फीचर कितना निकलेगा? मैंने कहा 800 शेयर का कितना था? 5600। तो 5600 तो था 800 का, तो 700 का कितना? डिवाइड करके निकाल लिया। इसको डिवाइड मारा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जितने का था उतने से डिवाइड करा, जितने का निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो ये हो जाएगा तेरा 4900, इसमें से लॉस ऑन रेशियो माइनस करो, लॉस ऑन रेशियो दूसरी वाली एंट्री से मिलेगा, यहाँ पर ही 700 रुपये का लॉस है, तो टॉप तो कितना बच गया 4200, तो यहाँ पे ट्रांसफर बस। अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा फिर उससे प्रैक्टिस करो। शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा कॉस्ट एंट्री? शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट जाएगा देखना है इसमें। शेयर फोर फीचर वाले का फर्स्ट एंट्री से 5600 सही है। क्यों? कितना पेड अप है? 3 ₹3 पेड अप कैसे होगा बताओ। जो पेड नहीं करा हमने। शेयर फोर फीचर में जो पेड नहीं करा वो जाता है, 7 रुपये तो पेड अप है। ₹7 पेड अप है तो 7 जाएगा। उसने फर्स्ट कॉल मनी फेल करी तो फर्स्ट कॉल कैंसिल, और फर्स्ट कॉल के साथ साथ लगे हाथ उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी होगी, तो बच क्या गया, उसने पे क्या करा होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और उनकी सिर्फ फेस वैल्यू उठानी होती है, 5 और 2 7 रुपये, तो 7 रुपये आपका उसमें चला जाएगा। जो शेयर्स कैपिटल में तो फिर ये पूरा प्रीमियम भी ऐड होएगा उसमें। प्रीमियम नहीं जाएगा, प्रीमियम अलग से SPR डेबिट होता है। शेयर कैपिटल सिर्फ किससे डेबिट होता था, फेस वैल्यू से, वो भी कॉल्ड अप से। मैं करूं एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट करोगे, SPR भी डेबिट होगा क्योंकि SPR भी अनपेड है। अपने माइंड में चेकलिस्ट लगाओ ना, कॉल्ड अप तो जाना ही जाना है, SPR के लिए तभी डेबिट होगा जब अनपेड होगा। अनपेड है कि नहीं है? हाँ, मैंने कहा जब कॉल प्रीमियम वाली अनपेड है तो ये भी अनपेड होगा, ठीक है, वो डेबिट मार दिया। और साथ में क्रेडिट क्या मारोगे, कॉल्स इन एरियर, डन। उसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले हो आप, शेयर कैपिटल के अंदर कितना जाएगा, मैंने कहा कॉल्ड अप, तो यहाँ पे तो कॉल्ड अप सारा ही है, कितने शेयर 800। फिर मैंने कहा SPR में कितना जाएगा, अनपेड वाला प्रीमियम, तो कौन सी कॉल अनपेड है, मैंने कहा एक ये वाली और एक ये वाली, तो ₹2 यहाँ से आ जाएगा। फिर उसने क्या क्या पे नहीं करा, ऑब्वियसली यही वाली कॉल्स पे नहीं करी होंगी, बट जो कॉल्स इन एरियर लेते हैं वो इंक्लूडिंग SPR लेते हैं, ठीक है, कॉल्स इन एरियर ऑलवेज टेकन फॉर इंक्लूडिंग SPR, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 रुपए। और जो शेयर फॉर फीचर लेते हैं वो ऑलवेज एक्सक्लूडिंग SPR, ये बातें मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। 5 और 2 7 रुपए आ जाएगा, खत्म, क्लियर है। उसके बाद तो बस फिर एंट्रीज हो ही जाएंगी, रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी, फिर ट्रांसफर करने का। वर्किंग नोट में चेक करवा देता हूँ, वर्किंग नोट के लिए क्या आएगा, लिखोगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फिर मैंने कहा शेयर फॉर फीचर चेक करेंगे ऑन री इशूड शेयर्स। शेयर फॉर फीचर कितना है री इशूड शेयर पर, पहली बात तो री इशू शेयर कितने हुए हैं 700, तो पहले का टोटल कितना है, ये 800 शेयर का है, तो 800 शेयर का फॉर फीचर कितना था 5600, तो 700 का कितना 4,900। और इसमें से लेस कर दोगे लॉस ऑन री इशू, 1 रुपए का लॉस था तो 700 रुपए माइनस हो जाएंगे, 1 रुपए का लॉस इंटू में 700, 4200 आपका अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। हो गया प्रहलाद, नहीं हुआ, क्या हो गया, क्या दिक्कत आई, हाँ करा नहीं अभी, अच्छा स्पीड बनाओ यार, ये 2 मिनट का काम है, ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, अभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। आज जो टॉपिक है बहुत भयंकर है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस शेयर, ये तो स्ट्रॉन्ग कर रहा था, बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा था अगले वाले जो आज टॉपिक करना है उसके लिए। हाँ हाँ, छोटा है पर मोटा है, छोटा बम बड़ा धमाका।
हाँ तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, इतनी क्या टेंशन लेनी, चले आगे चले, आ जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। लिखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस शेयर्स फॉर फीचर। ये है कुछ मजेदार टॉपिक, ठीक है। इसका एक एग्जांपल करेंगे, दोनों टॉपिक आपको आते हैं, बस इसमें एक छोटा सा बदलाव है और वो आपको समझ में आना चाहिए। ये उसी के अंदर ही है, ओवर सब्सक्रिप्शन जो शेयर फॉर फीचर है उसी का ही पार्ट ही है ये हमारा। चलो डन हुई बात, यहां तक स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिखूंगा सीधा, मैंने कहा ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, ठीक है। ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे, 10,000 शेयर्स इशू निकाला है। कैसे कैसे उसकी एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, 5, 3 और 2, क्लियर है। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 shares and allotment were made on pro rata basis। ये तो याद ही होगा, है ना, क्या क्या बातें करी थी इसके अंदर। उसके बाद अब यहां पर एक महारथी आए, मिस्टर ए, who allotted 1200 shares, या allotted नहीं, who applied कर दो, 1200 shares fail to pay allotment and first call। क्या क्या फेल कर दिया उन्होंने, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फेल कर दिया। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। क्या हो गए उसके शेयर्स, क्या हो गए, फोरफिट हो गए, ठीक है। यानी कि पहले उसने फेल करा, फिर हमने उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। एंड आउट ऑफ हिज शेयर्स फोरफिटेड 500 shares were reissued at the rate 9 per share as fully paid up। ये लो जी, हाँ सब कुछ आ गया, है ना, कह सकते हैं सब कुछ आ गया इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले वही, अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने क्या बोला होता, वो पहले वो चार्ट ड्रॉ कर लो, कौन सा, अप्लाइड अलॉटेड वाला लिखे यहाँ पर। ऐसे ही आप भी करते चलो साथ में, अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड और मेन हेड ऊपर डाल दो। तो मैंने कहा मेन हेड तो क्या है कि 12,000 से शेयर एप्लीकेशन आई है और अलॉट कितने कर सकता हूँ, 10,000। तो 12,000 शेयर एप्लीकेशन और अलॉट कितने हो सकते हैं, 10,000। और इसमें बहुत सिंपल है, इसकी अलॉटमेंट भी कैसे करें, प्रो राटा बेसिस पे, मतलब जो बचा वो दे दिया। तो 12,000 पर 10,000 ही दे दिया होगा। और ये जो एक्सेस मनी रही होगी ये कहां पे एडजस्ट करी होगी, अलॉटमेंट पे। तो ये 2,000 रुपए तो एडजस्ट हुए होंगे ऑन अलॉटमेंट। कोई डाउट यहां तक, इजी है। चलो अब इसके बाद यहां पर पता है कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी पूरा पुराने वाला क्वेश्चन चल रहा है जो ओवर सब्सक्रिप्शन सीखा है ना, पहले वही करना है, पहले पूरा वो क्वेश्चन वर्क परफॉर्म करोगे, उसके बाद फिर शेयर फॉर फीचर पे आएंगे। एक पॉइंट बदलने वाला है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम है। अगर तुम ढंग से एक बार कॉन्सेप्चुअली सीख लिया या फ्लो में चलना सीख लिया, काम खत्म। चलो अब यहां तक बात डन हो गई,
इसके बाद ऐसा करते हैं, पहली एंट्री कौन सी पास होती थी जल्दी बोलो? एप्लीकेशन की। चलो जी पास कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन कितने से आएगी बोलो? 12,000 शेयर पर कितने रुपए? 5 रुपए। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद अब एप्लीकेशन को हमें अलॉटमेंट मतलब वो उनको शेयर इशू करके देना है। तो शेयर एप्लीकेशन अब मेरे लिए एडवांस खत्म और शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दूंगा। बट अभी इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा जो पैसा है वो कहां पे एडजस्ट करने वाला हूं? यहां कुछ रिटर्न तो है ही नहीं। शेयर एप्लीकेशन पे 60,000। हाँ शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास कितने से आई है? 12,000 से, और 12,000 पे 5 रुपए। बट हम एट मैक्स इशू कितना कर सकते हैं? तो 60,000 में से हम तो भैया सिर्फ 10,000 शेयर्स पर ही पैसे आपके रिसीव मान सकते हैं। बोले तो 50,000। अब बचे हुए 10,000 का क्या करें? आपकी अगली वाली कॉल पे एडजस्ट कर देंगे हम। यहां तक कोई डाउट? अब अगली चीज मांगेंगे, क्या मांगेंगे जल्दी बोलो? मांगते टाइम कभी कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? मैंने कहा कितने शेयर पर मांगू? 10,000 पर। कितने रुपए की अलॉटमेंट है? 3 रुपए की। 30,000। इसके बाद पैसे रिसीव होंगे। हाँ सर, बट कॉल्स इन एरियर भी हुए हैं क्या? क्लियर है क्या यहां तक? स्पीड में चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये एक नॉर्मल चीजें हैं जो हम करके आ चुके हैं। अब अलॉटमेंट पहले से कितना अब देखो कितना करना था क्रेडिट? मैंने कहा 30,000 से, बट पहले से कितना क्रेडिट कर चुके हैं? 10,000 से। तो उतने से तो क्रेडिट अभी नहीं करना, तो कितने से क्रेडिट करना है? 20,000 से। सही है ये? इसके बाद मैंने कहा कि अब पहले कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करेंगे, तो वर्किंग नोट बनाएंगे। याद है वो वर्किंग नोट कैसे बनता था? जब एक्सेस मनी पे एडजस्टमेंट होती थी कॉल्स इन एरियर की, तो वो कैसे बनता था? आ जाओ, कोई बात नहीं। अमाउंट ऑफ CIA लिख दें। इसमें क्या क्या लिखते थे? पहले जो चीज दे रखी है वो देखो क्या दे रखा है आपको। मिस्टर ए हु अप्लाइड वाले शेयर दे रखे हैं, तो अप्लाइड वाले शेयर्स लिख दो पहले तो। 1200 शेयर अप्लाइड दे रखा, तो निकालना क्या पड़ेगा? हाँ अप्लाइड दे रखा तो निकालना क्या पड़ेगा? अलॉटेड। तो अलॉटेड लिखते हैं। और अलॉटेड कैसे निकलते थे? मैंने कहा सबसे पहले जो चीज निकालनी है वो कहां से उठा लो? वहां वाले हेडिंग से। तो मैंने कहा 10,000 अलॉटेड, वो ऊपर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली नीचे क्या आ जाएगा? 12,000। ठीक है। और जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपका 1000 शेयर्स आ जाएंगे। कितने शेयर आ गए? 1000 शेयर अलॉटेड आ गए। अब इसके बाद पहली चीज तो निकल गई, दूसरी चीज क्या निकाला करते थे जल्दी बोलो? एक्सेस मनी। तुमने ये नहीं करा था शायद टॉपिक मेरे से ना? मेरे से करा है? अच्छा भूल गए? रिवाइज करके आओगे अगली क्लास में ये सब कुछ, ठीक है? ट्यूसडे तो टेस्ट है, इतनी बात। थर्सडे को। एक्सेस मनी कितनी आएगी जल्दी बोलो? 200 शेयर पर 5 रुपए। सही लिखा है? अब इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या आएगा जल्दी बोलो? कॉल्स इन एरियर निकल जाएंगे। अब कैसे? अमाउंट ड्यू निकाल लो पहले तो ऑन अलॉटमेंट। कितना निकलेगा? मैंने कहा अलॉटेड शेयर कितने थे? 1000। उस पर कॉल पर पैसे थे 3 रुपए ड्यू, तो ये आ गया। और इसके बाद यहां से आप एक्सेस मनी माइनस कर दो 1000 रुपए की। तो 3000 में से 1000 गए तो कितने बचे? 2000। ये आ गया 2000 का कॉल सिनेरियर भाई साहब। 2000 का कॉल सिनेरियर और 18,000 रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे। बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत? मजा आ गया? बिल्कुल क्लियर है? दिमाग हिल गया? नहीं हिला? चल रहा है ऐसे ही चल रहा है? ये देखो बहुत सीक्वेंस से चल रहा है। मैं सच बताऊं, अगर इस सीक्वेंस से चलना सीख गए, कम से कम आपको कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक बार तुमने कर लिए 4 शॉट, इतना इजी लगेगा ये चैप्टर की बस मजा आ गया। ठीक है? अब अभी तो फर्स्ट कॉल भी बाकी है,
अब तो फर्स्ट कॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉल मांग लो आराम से। कैसे मांगोगे? शेयर, हाँ हाँ, ये कॉल सिनेरियो निकल गया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करोगे। अब इस पे भी कॉल सिनेरियो आएगा। 18,000 बैंक में आ जाएंगे। किसमें? हाँ 18,000, 2,000 माइनस करके 18,000 बैंक में आ जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल मांगो। फर्स्ट कॉल कितने शेयर पर मांगोगे बताओ? 12,000 या 10,000? 10,000 पे। ये तो अब उसके बाद से इसी पे ही चलता है। इनटू में कितने शेयर? अब कितने रुपए के? 2 रुपए की, 20,000 ही आ गए। क्या इस बार कॉल सिनेरियर आएंगे फर्स्ट कॉल पे? जब पिछली वाली कॉल नहीं आई तो ये वाली क्यों आएगी? तो इसलिए इस पर भी कॉल सिनेरियर आएंगे। अगर अलॉटमेंट में कॉल से ना रह रहा है तो फर्स्ट और सेकंड फाइनल कॉल में भी होगा। अगर कॉल मांगी है तो 4 शॉट 100% आएंगे। ठीक है, बनी ना हो से बोला कि अलॉटमेंट में रह रहा तो भी आएंगे। मोर ओवर अगर ऐसा कह दिया, अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें क्या हुआ, शेयर्स ही फोरफिट कर दिया अलॉटमेंट के बाद। उसके बाद कॉल गई, लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा के भेजा था लास्ट जाते जाते। उसके बाद कॉल गई। तो कॉल फिर वो कम अमाउंट से ही मांगी जाती है। चलो अब यहाँ पे कितना आएगा? 20,000। और कॉल सिनेरियो कितना आएगा जल्दी बोलो। अब इस बार कोई मेहनत नहीं करनी, इस बार तो नॉर्मली निकालना है। बस कौन से शेयर उठाने हैं? अलॉटेड वाले। अलॉटेड शेयर कितने हैं? 1000। इनटू में कितना आएगा? इनटू में 2। हाँ 2 रुपए की कॉल है क्योंकि, तो 20,000 में से ये गए तो कितना बचा? यहाँ पे भी 18,000 ही आया। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या करेंगे? अब शेयर्स को फोरफिट करना है। चलो जी, तो जब शेयर्स को अब हम फोरफिट करेंगे, बड़ा सिंपल है देखना, वही सेम अपना अब माइंड में चलाओ। क्या? सबसे पहले एंट्री लिख दो आंख बंद करके। प्रीमियम वाली एंट्री है, विदाउट प्रीमियम है? विदाउट प्रीमियम। तो सिर्फ क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, पहली बात, अब शेयर कैपिटल में तो हमेशा हमेशा क्या जाता था? कॉल्ड अप। कितने शेयर फोरफिट हुए होंगे? सारे, बट कितने? 1200 या 1000? क्यों तुक्का मारते हो? 1000 हुए होंगे ना, क्योंकि उसके पास शेयर कितने थे? अलॉट कितने हुए थे उसको? 1000। तो 1000 शेयर ही तो फोरफिट करेंगे। 1200 कैसे? 1200 थोड़ी फोरफिट कर सकते हैं। जितने उसको दिए होंगे उतने ही तो फोरफिट करेंगे। ये लो जी, तो हमने कहा उसके 1000 शेयर फोरफिट कर दिए हमने। कॉल्ड अप कितना है? पूरा अमाउंट ही यहाँ पर, तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई कम कॉल मांगी है। डन। अब कॉल सिनेरियर कैसे निकाले? मैंने कहा जब भी एक्सेस मनी वाला केस हो तो 2 तरीके से कॉल सिनेरियर निकल सकता है। अगर आपके पास पूरी एंट्रीज पास कर रखी हैं तो बड़ा आराम से ऊपर से क्या करो? उठा लो अमाउंट। एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दो। या फिर सर कैसे निकाल सकते हैं? और कैसा तरीका है? मैंने कहा भी देखेंगे, पहले इसको यूं लिख देते हैं। यहाँ पर कितना था? 2000 प्लस 2000, 4000 आ गया। और जो शेयर फोर फीचर है ना, कुछ नहीं, बैलेंसिंग फिगर ले लो। और ये कितने शेयर का फोर फीचर है इसको मार्क कर लो ऐसे। कितने शेयर का है? कितने शेयर फोरफिट करे थे? 1000। तो यहाँ पे मार्क करके लिख लो कि 1000 शेयर्स का है ये। क्लियर? अब रीइश्यू कितने शेयर करें जल्दी बताओ? 500 शेयर रीइश्यू करे थे एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो रीइश्यू कर दो। क्लियर है? यहां पे कितना आएगा? सर मैंने कहा मैंने 500 शेयर रीइश्यू करे एट द रेट फुली पेड, और जिसमें से मैंने 500 शेयर पर कितने का नुकसान खाया है? 1 रुपए का, क्योंकि 9 रुपए के रीइश्यू करे थे। तो 500 इंटू में 9 कहां जाएगा? यहां पे। उसके बाद लास्ट एंट्री, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए वर्किंग नोट बनाते थे पहले। तो वर्किंग नोट में क्या आएगा? सबसे पहले जल्दी बोलो, शेयर फॉर फीचर ऑन रीइश्यूड शेयर। कैसे लिखने वाले थे? मैंने कहा सबसे पहले बताओ रीइश्यू कितने हुए हैं? 500। तो अभी जो ऊपर शेयर फॉर फीचर लिखा है ये 6000, ये कितने शेयर का है? ये तो 1000 शेयर का है। तो मैंने कहा 6000 जो शेयर फॉर फीचर है वो 1000 शेयर्स का है, तो 500 का कितना?
3,000। उसके बाद यहां से आप लेस कर दो लॉस ऑन री इशू, ऊपर से उठा लो, और यहां से शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, बड़े ही लंबी गाथा थी है। हाँ क्लोज करो, क्लोज नीचे कर दो। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा। क्वेश्चन करें अब एक, आ जाओ। हो गया टॉपिक ये वाला कंप्लीट। कंप्लीट हुआ लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई, बस यही था इसके अंदर। कंबाइंड ही तो करना था। नहीं नहीं, सबर सबर बेहतर। लाओ बुक दो। आज पता नहीं क्या हो गया। जब तक इको वाले नहीं आते। ये टिया कहाँ गायब है? 2 क्लास से नहीं आई ना। एक क्वेश्चन मैं करवा दूं, फिर वो वाला करवा दूं। क्या आप करा रहे हो? हाँ मैं नहीं करवा रहा, मतलब हाँ वही कह सकते हैं, मैं ही करवा रहा हूँ। कैमरे को क्या हो गया? ये कैसे हाथ से साफ नहीं करते कैमरा। हाँ वो मुझे पता है अब, लेकिन और फिर और कैसे करूँ? मेरे पास वो नहीं है ना। बी फोकस्ड। बहुत ज़्यादा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है ये। इतना आसान क्वेश्चन मत समझना है इसको, ठीक है? हल्के में लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। चलो एक बार रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को, डिटेल में आराम से आ जाओ, ठीक है? क्या क्या लिख रखा है? एप्लीकेशन हमने जो करी थी वो कितने की है, जल्दी देखो। 3 लाख की, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ी पतली लाइन कर लेते हैं, ठीक है? 3 लाख की हमने एप्लीकेशन करी थी, इशू मतलब। और हमारे पास पेबल कैसे है? 3 पर एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल। तो इसको आराम से ऐसे करके लिख ले। क्या यहाँ पर कितने कितने का है? एप्लीकेशन कितने की है? 3 की। अलॉटमेंट कितने की है? 3 की। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 4 की, ठीक है? इसके आगे आओगे, मैंने कहा यहाँ पर क्या दे रखा है? 4 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो हमारे को वो अप्लाइड अलॉटेड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेन हेड तो डाल ही देता हूँ। क्या क्या है? 4 लाख से एप्लीकेशन आई है, 3 लाख की अलॉटमेंट कर सकता हूँ, सही है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? कहता है एप्लीकेंट्स फॉर 2,40,000 इशूड 2 लाख शेयर्स। डन। इसके बाद 1,20,000 को 1,20,000 को 80,000। और आगे क्या लिखा है? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर अलॉटेड 20,000। तो रिमेनिंग कितने रह गए यहाँ पर? 4 और 2 6। तो 40,000 वालों को कितने मिले? 20,000। ये समझ में आया? ये कैसे निकाला? 40,000 कैसे आया? हाँ ये देख, ये 40,000 वाला रिमेनिंग एप्लीकेंट पर अलॉटेड 20,000 शेयर। एप्लीकेंट रिमेनिंग कितने? 4 लाख में से ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, तो बचेगा 40,000। 40,000 वालों को कितने दे दिए? 20,000। क्लियर? चलो यहां तक कोई दिक्कत? आगे से फिर आगे लिखा है इन्होंने, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टूवर्ड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पर एडजस्टेड है, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं फिर डिविज।
अ शेयर होल्डर, ठीक है, बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स, कौन से शेयर दे रखे हैं 6000, और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कैटेगरी नंबर 2 से। उसने क्या करा है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड फैजल अनदर शेयर होल्डर अलॉटेड 10,000 शेयर्स पेड द कॉल मनी विद अलॉटमेंट। ये क्या है, ये कौन सी लाइन किस चीज को बिलोंग कर रही है ये, एडवांस एक्चुअली इट इज बिलोंगिंग टू कॉल्स इन एडवांस, ये एडवांस को बिलोंग कर रही है। और कब आया एडवांस, पेड द कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट पर दो चीजें हैं, कॉल्स इन एरियर भी और कॉल्स इन एडवांस भी है। अब इसके साथ एक बहुत बड़ी एक और बहुत टेस्टिंग चीज है इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको न्यू सिखाने वाला हूं, और प्लीज ध्यान से समझना। पहले एक चेकिंग हो लगानी होती है जो आप पेपर के क्वेश्चन में तो 100% लगाओगे, और ये चेकिंग कैसे लगानी है, मैं इस चेकिंग को लगाने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये चेकिंग क्या है इसको लगाने के साथ साथ समझ में आएगा। सब लोग फोकस, ठीक है, सारी पेन डाउन कर दो, कहीं कुछ नहीं, ध्यान बिल्कुल सामने ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल मत कहीं पे ध्यान देना, ठीक है। सर क्या क्या बोल रखा है, सबसे पहली चीज तो ऐसे कॉल मनी को उठा के यहाँ पे लेके आते हैं। सर एप्लीकेशन पर कितने रुपए ड्यू थे, 3 रुपए, और अलॉटमेंट पे भी कितने रुपए ड्यू है, 3 रुपए। बी फोकस्ड। मैंने कहा कि सर सबसे पहले मैं आपको एक कैटेगरी पे चेक लगाना सिखा रहा हूं, सेकंड वाली कैटेगरी पे आप लोग मुझे वो चेकलिस्ट लगा के दिखाओगे। ये चेकलिस्ट क्या कहती है कि क्या जो आपका एक्सेस अमाउंट है, ये चेकलिस्ट क्या है मैं यहां लिख रहा हूं, वेदर आर एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, क्या बोला मैंने, वेदर आर एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वुड बी एडजस्टेबल ऑन अलॉटमेंट। ये चेकलिस्ट है सर। पहले ये लाइन समझ में क्या लिखी मैंने, प्लीज फोकस करके समझना। इसका मतलब ये है कि क्या जो हमारा एक्सेस अमाउंट हमारे पास आया है, सर कितना है एक्सेस अमाउंट, पहले कैटेगरी नंबर 1 को चेक करते हैं। सर एक्सेस अमाउंट कितना होगा, मैंने कहा एक्सेस शेयर्स चेक करो, कैटेगरी नंबर 1 पे तो 40,000, उस पे कितने रुपए, 3 रुपए ना बेटा, एप्लीकेशन कितने की, 3 रुपए की। 1,20,000 रुपए आपके पास क्या रखे हैं, जल्दी बोलो, क्लियर। बट अब मैंने कहा यहां पर जो आपकी सेकंड चीज है, ये कैटेगरी सेकंड नहीं, कि आप चेक करोगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है इन्हीं वाले शेयर पर। कौन से शेयर पर, मतलब यही वाली कैटेगरी पर, तो 2 लाख की अलॉटमेंट है, इनटू में 3 रुपीज, 2 लाख की अलॉटमेंट इनटू में 3 रुपीज का मतलब कितना हो गया, 6 लाख रुपए। ये मैंने आपको इसके मोड से सिखाया है, यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही है, आपका ये टेस्ट पास हो रहा है, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो आपकी एक्सेस मनी कितनी है, 1,20,000, आपको फ्यूचर में कितने पैसे आने वाले हैं अलॉटमेंट पर, इन्हीं शेयर्स पर 6 लाख रुपए, यानी कि इट कैन बी एडजस्टेड। मैं अब लिख सकता हूँ क्या, नहीं, ये आपको अपना चेक लगा के आना है। हाँ, अगर नहीं लगाना, नहीं एडजस्ट हो रहा तो क्या करना है वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। यस, एक्सेस मनी कैन बी एडजस्टेड। अगर एक्सेस मनी एडजस्ट हो सकती है तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, छोड़ दो उसको, बस अब अपना नॉर्मल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। नहीं हो सकती होगी तो मैं बताऊंगा। अब कैटेगरी नंबर 2 पे आप लोग मुझे अभी चेक करके बताओगे फटाफट, करो, सेम चेक लगाना है। सबसे पहले एक्सेस मनी निकालनी है, उसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट चेक करना है कैटेगरी नंबर 2 पे। क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, अगर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हो सकता है ना, हाँ हो जाएगा यहाँ पे तो। एक्सेस मनी एक बार प्लीज चेक कर लो ना, उसने तो कर लिया, उसको समझ में आ गया, उसने फटाफट कर लिया। 4 3 जा 40,000 एक्सेस शेयर है, दूसरे वाले पे भी
बस ये मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक कराया, यहीं से कवर करा दिया, किसी और क्वेश्चन में आ सकता है जिसमें रिटर्न वाला आएगा। अगर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ज़्यादा है तब तो सही है सब कुछ, क्योंकि एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कम हो गया, लेट सपोज ऐसा हो जाता कि ये किसी भी तरीके से आपका जो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट है नहीं पता कितना आ जाता, 1 लाख आ जाता, तो कम है। तो क्या आपका जो एक्सेस मनी 1,20,000 की आप सोच के बैठे हुए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, क्या पूरी हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 20,000 रुपये को रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? रिटर्न करना पड़ेगा 20,000 रुपये। आई बात समझ में? अभी इस क्वेश्चन में वो वाली चीज नहीं है, ये क्वेश्चन तो आपका वही पीछे वाला है, बेसिक वाला। यहां से मैंने बस मेरे को याद आया तो मैंने कहा यहीं कवर करवा दूं इसको, ठीक है? हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, मैं अगर चेक करके बताऊं 40,000 रुपए यहाँ पर आपकी एक्सेस शेयर से 4 3 12 तो 1,20,000 आपके पास आ रखे हैं और 80,000 इनको अलॉट हुए तो 8 3 24 बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगली वाली कैटेगरी पे भी ऐसे ही है, 20,000 आपके पास आ रखे हैं, 60 और 20,000 अलॉट हुए 60, तो मतलब पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा, मतलब हो सकता है। बट अगर नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, जितना बचता उसको या तो रिटर्न करते या फर्स्ट कॉल पे ले जाते। अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, ठीक है? चलो इसको मैं अभी एक क्वेश्चन से और सिखाऊंगा, टेंशन नॉट, ठीक है? अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक कोई और दिक्कत रहेगी इस क्वेश्चन में? नहीं। अब यहाँ पे एक कैटेगरी है नीचे, यहाँ से मैंने बस आपको एक टेस्ट सिखाया, वापस रिकैप करवा देता हूँ क्वेश्चन का। क्या क्या था? 3 लाख की एप्लीकेशन थी, उसके बाद 4 लाख का आपका वो आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, फिर ये हमने कैटेगरी बनाई। उसके बाद यहाँ पे बोला मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड द अलॉटमेंट, ठीक है? जनरली ये लाइन मिली हो ना, लिखी हो कहीं ना कहीं, तो पक्का हिंट देता है उस चीज का, ठीक है? बट इसमें था नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? तो डिविज अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कौन सी कैटेगरी से था? सेकंड से, who had applied for 6,000 shares, अप्लाइड शेयर दे रखे हैं उसके 6,000, फेल टू पे क्या कर दिया? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इसके कॉल सिनेरियो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे उस टाइम पर। मैं इसके वर्किंग नोट बनवा दूं, दोनों 2 वर्किंग नोट सीखे हैं बस हमने, एक तो क्या कॉल सिनेरियो की कैलकुलेशन, दूसरा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बिना उसके बना के दिखाऊं? बिना जर्नल एंट्री के काम हो सकता है वो वाला, देखे? चलो मैं वर्किंग नोट बना के दूंगा, होमवर्क में इसकी जर्नल एंट्रीज आप लोग पास करके आओगे घर से, ठीक है? हाँ चल ठीक है। हाँ यार सॉरी, कॉल्स इन एडवांस भी तो इसमें करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से एप्लीकेशन लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन कितने से आएगा जल्दी बोलो। सर मैंने कहा 4 लाख से एप्लीकेशन आई थी, 12 लाख। बिल्कुल 12 लाख रुपीस। और ये आपके मिड टर्म पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका भी शेयर आ रहा है उसमें ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखना। अगला, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सारा पैसा शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, डन। अब ध्यान से देखना, 12 लाख तो एडजस्ट करना है, और इशू कितना कर सकता हूं? 9 लाख। समझ में आया कैसे? 3 लाख इंटू में 3, क्योंकि 3 लाख शेयर ये अप्लाई करे, अलॉट करे। ओके, अब अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा? जितना एक्सेस है, तो यहाँ पे था 40, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे 20, 80 और 20, 1 लाख का एक्सेस आ गया। 1 लाख का एक्सेस जो है वो आप कहाँ पे एडजस्ट कर दोगे? अलॉटमेंट पर कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट मांग लो, कितना हो जाएगा? सर 3 लाख पे 3 रुपए, सेम 9 लाख ही आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर बैंक में पैसे आएंगे, कॉल्स इन एरियर होगा, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सही लिख रहा हूं क्या? शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे रिसीव होने थे मेरे को? 9 लाख रुपए। 9 लाख में से कितने पहले से रिसीव हो चुके हैं जल्दी बोलो? 3 लाख रुपए। तो यहां पे कितने ही आएंगे? 6 लाख। और 6 लाख में आपका कॉल इन एरियर कितने का है? अब वो निकालना पड़ेगा। निकाले तो निकालने का नोट बनाते हैं, यहीं बना दो इसी के नीचे। वर्किंग नोट कैसे बनता था? अप्लाइड दे रखे हैं या अलॉटेड दे रखे हैं? अप्लाइड शेयर दे रखे हैं 6,000, है ना? तो अप्लाइड दे रखा है 6,000। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते थे? सेकंड वाली। तो मुझे अलॉटेड जब निकालना है तो मैं अलॉटेड शेयर उठाऊंगा कौन सी कैटेगरी से? सेकंड कैटेगरी से अलॉटेड शेयर्स। 80,000 ऑटोमेटिकली नीचे क्या आ जाएगा? 1,20,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इनटू में 6,000।
डन है क्या? और यहां से आपका निकल जाएगा 4000 आपके अलॉटेड आ गए। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद फिर क्या निकालते थे? एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कैसे? अप्लाइड माइनस अलॉटेड। 2000 की एक्सेस शेयर्स है, उस पर एक्सेस मनी एप्लीकेशन की 3 रुपए की थी, 6000 रुपए आपके एक्सेस है। उसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट पर ड्यू अमाउंट देखोगे, वो 4000 पे 3 रुपए, 12000 माइनस 6000 आपका एक्सेस मनी, और 6000 आपका आ गया कॉल्स इन एरियर। सो मत जा, जाग जा, क्या हो गया है? चलो, अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन। 6000 का कॉल्स इन एरियर। बस ये स्पीड सीख जाओ, मजा आ जाएगा। 5,94,000 आपको क्या हो जाएगा? पैसे रिसीव हो जाएंगे। क्लियर है क्या यहां तक? लो जी। एक सेकंड रुक जाओ। अरे पुत्र जी, अभी 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 कार्यक्रम बाकी है। ये मयंक का है, आज आएगा नहीं? आया, बस जैसे ही वो आ जाएंगे तभी कार्यक्रम शुरू कर देंगे दूसरा। अगली, पहले शेयर फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। थोड़ा सा नीचे कर दो, बस हल्का सा। बस 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 बस। वर्क नोट। शेयर कैपिटल करेंगे, कितना आएगा जल्दी बोलो? 3 लाख की शेयर है। 3 लाख इंटू में कितने की एप्लीकेशन थी? और मतलब फर्स्ट कॉल 4 रुपए की। बस बस बस। अब कॉल्स इन एरियर इस वाले तो, अच्छा एक सेकंड, एक गड़बड़ कर दी हमने। फॉरवर्ड करके दे। कॉल्स इन एडवांस देखा? पूरा गलत है। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है, बस यहाँ तो पे माइनस कर दिया ना इसमें। कॉल्स इन एडवांस कौन सी कॉल आई है? फर्स्ट कॉल आई है, तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दो पहले ही। ठीक है, फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करके दिखा दो कितने की, कितने शेयर पर आई थी? ऊपर देख लो एक बारी, ये वाली थी ना, हु अलॉटेड ही दे रखे हैं। बढ़िया है, 10,000 शेयर पर आपको कॉल्स इन एडवांस आया बस। 10,000 का है। 10,000 शेयर पर, 10,000 शेयर पर कितने की कॉल है ये वाली? 3 रुपए की। 30,000। ऐड कर दो इसको। अब देखो कुछ नहीं, 6 लाख में 6,30,000 माइनस 6,000 करोगे तो 6,24,000 आएगा। सर, पर एंट्री नीचे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होगी। हाँ वो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होगी, वही कर रहा हूँ मैं, नीचे तो वही कर रहा हूँ। ऊपर फर्स्ट हाँ कॉल एंड सेकंड कॉल पे नहीं आएगा। सेकंड कॉल की कहाँ है? सेकंड कॉल भी दे रखी है क्या क्वेश्चन में? एक साथ दे रखे हैं ना, फर्स्ट एंड फाइनल। हाँ तो वो एक ही है भाई, एक ही है, एक साथ ही। क्या हो गया भाई? वैसे ही दिमाग उड़ा पड़ा है प्रहलाद का, कह रहा है भाई रुक जा। चल, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, कॉल्स इन एरियर भी आएगा दोबारा इस बारी। 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से सुनना, कॉल्स इन एडवांस यहीं से माइनस कर दो। अब पहले से जो कॉल मिल चुकी है उसको नहीं मंगाएंगे, तो 12 लाख रुपए आने थे, जिसमें से पहले से कितने आ चुके हैं? 30,000 है ना? ये वाला बेटा जो कॉल्स इन एडवांस बुक करा हमने यहाँ पर, ठीक है, पहले से क्रेडिट करके रख लिया। अब जो होगा उसमें क्या कर देंगे हम उसको बैंक में। अब कॉल्स इन एरियर कितने के आएंगे? मैंने कहा अलॉटेड शेयर कितने थे, जल्दी बस वो उठा लो। 4,000, उस पे कितने रुपए? 4 रुपए ना। तो यहां पे हो जाएगा आपका, ये आएगा 11,70,000। इसमें से 16,000 माइनस कर दो। ये तो समझ से बाहर क्वेश्चन है। कौन से? एक सेकंड, 12 लाख रुपए को कौन सा कह रहे हो बताओ, अब पूछ लो पहले, यहां तक क्लैरिटी कर लो जो जो पूछना है। कि बैंक अकाउंट 4,000 कितना कर रहा है? 54,000 11,54,000, या 15? 11,54,000।
ये जो कॉल्सिन एरियर में आया ना, ये देखो ये वर्किंग नोट बनाया था, इसमें अलॉटेड शेयर कितने थे 4000। इन 4000 पर ही तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, तो 4000 पे 4 रुपए नहीं मिले तो कितने हो गए 16000। और बोलो क्या ही बोले हम, अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन। आओ, मैंने बोला था इट्स रॉकिंग। अब शेयर को फॉरफिट करना है, लिखा है लिखा है लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सर दिविज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड फर्स्ट एंड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हाफ ऑफ द शेयर फॉरफिटर वर री इशूड एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर एज फुली पेड। चलो जी, शुक्र की बात है कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। क्लियर है? अरे नहीं, मैं इकोनॉमिक्स नहीं ले पाऊंगी। क्यों? जाना है, कहाँ जाना है? बाहर जाना है, कहाँ बाहर? 6 बजे जाना है, वरना ले लेती। तो बैठ जाओ बस। अच्छा, मैम ने 45 तक रखी है क्लास। सर मैं भी नहीं पाऊंगा सर। क्यों? सर मूवी देखने उसको मूवी देखने जाना है। सर कैंसिल करो। कैसे कर दो? हाँ सर आप वीडियो ठीक है, फिर अकाउंट एक्सटेंड कर दूँ? हाँ है कर लो यार, अकाउंट एक्सटेंड कर देते हैं। सर इसकी एक्स्ट्रा फाइनेंस की बस शेयर फॉर फ्यूचर। मेरे को 2-3 क्वेश्चन और करवाने हैं यार। नहीं कर पाओगे? ओके सर है? मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। नहीं आ रही है? अरे वो भी लगे ना करवाऊँ आगे? कर लो यार, बहुत बड़ा चैप्टर है। आज सच बता रहा हूँ, खिंच जाएगा। मोटिवेशन खींच दो फिर सर। रिवाइज भी कर सकते हो तो रही है। मान लो एक बारी बात मेरी, आज कर लो, आज स्ट्रेच कर लो। आज तक कभी नहीं बोला, आज कर लो। ठीक है? कहाँ जाऊँ? 7 बजे जाना है ना? ट्रेन 7 बजे की है मेरी बात। 7, अच्छा 6:30 छुट्टी कर दोगे आप? मैं कह रही हूँ 7 बजे जाना है। हाँ 6:30 छुट्टी कर दो। 6:30। हाँ हाँ 6:30 तक की क्लास थी। अब मत बोलना कुछ। एक तो ये हाँ, भी आप वही वापस 6:30 तक की कंटिन्यू छुट्टी कर रहे हो कर दो। अकाउंट्स। है? कर दो 6:30 तक कर दो, लेकिन उससे ज्यादा मत करना। जाओ, बख्श दिया मैंने तो। है? आएगा समझ नहीं। एक क्वेश्चन कराओ। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करा के भेजूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं भेजूंगा। ठीक है? ये कोई मतलब नहीं है। आ जाओ। क्या? चलो, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं शेयर फॉरफिट करना है। शेयर फॉरफिट करते टाइम कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बस अब ध्यान से देखना, सबसे पहले एंट्री पास कर देते हैं। प्रीमियम है या नहीं है? प्रीमियम तो नहीं है, तो नॉर्मल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्रेडिट किसको करोगे? कॉल्स इन एरियर। डन। इसके बाद यहां पे कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? सोचो जरा, पहले यही देख लो कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं। हाफ हाफ 4,000 का हाफ 2,000। वो तो रीइशू हुए थे बेटा, शेयर तो फॉरफिट सारे ही होंगे। और कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पर हुए थे? 4000 पर ही तो हुए थे। अलॉटेड वाले शेयर्स उठाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है? चलो जी, तो 4000 पे कॉल्ड अप कितना है ये भी बता दो, 10 रुपए ही है। उस पे से इन्होंने कॉल्स इन एरियर कितने रुपए के करे, ये हम ऐसे टोटल करके निकालने वाले हैं। ऊपर से 16000 के यहाँ कॉल्स इन एरियर और 6000 के यहाँ, तो 22,000 के कॉल्स इन एरियर आपके यहाँ आ गए। उसके बाद 40,000 में से आप क्या कर दोगे? 22,000 को आप माइनस कर दोगे, कितना बचेगा? बिल्कुल 18,000 का शेयर फॉरफिचर, जो कि कितने शेयर पर है मुझे ये बता दो। 4000 4000 पर ही है ना? ठीक है। अब कितने शेयर रीइश्यू है? हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड। हेलो 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 हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कॉल पे कैसे पोलाइट हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक है। वो
नहीं आप वैसे मेरे को कॉल कर देना, मैं यहीं होता हूँ। हाँ हाँ ठीक। चल तो आगे बात करते हैं। री इशू कितने हुए? हाफ शेयर री इशू हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है। कैसे पता चला? लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो सर, फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 10 एज फुली पेड। और फुली पेड कितना होता है? 10, और 10 के 10 ही मिले तो मतलब पार पे रीइश्यू हुआ है। डन है यहाँ तक? तो पार पे रीइश्यू होने का मतलब क्या हो गया? कितने? अच्छा हाफ शेयर हुए हैं। हाफ शेयर का मतलब 4000 के आधा। ये लो भाई, कोई डाउट यहां तक? हाँ हाँ, अब लास्ट वर्किंग नोट। चल वर्किंग नोट बनाते हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे बनाते थे? बोलो। शेयर फॉर फीचर ऑन री इशूड शेयर। भाई प्लीज मैं बता रहा हूं, मैं पता बार बार आपके सामने ये चीजें क्यों रिपीट करके बोल रहा हूं। एक बार ये रट ली ना आपने, ये देखो, ये आपको कहीं ना कहीं ये फ्रेमिंग है, ये एक बार रट गई ना, कोई क्वेश्चन आ जाए, लिटरली कोई भी आ जाए, नहीं हिलोगे। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स है, बस उसको अपने माइंड में ध्यान में रख लो। ठीक है, शेयर फॉर फीचर ऑन री इशूड शेयर कितने हैं? जल्दी बोलो। शेयर फॉर फीचर ऑन री इशूड शेयर का मतलब क्या था? पहले शेयर फॉर फीचर देखो, 18,000 था, और वो कितने शेयर पर है? 4000 पर। तो मैंने कहा 18,000 है 4000 पर, और हमें कितने पर चाहिए? जितने का रीशू, और रीशू है 2000 पर, तो मल्टीप्लाई बाय 2000, तो मेरे ख्याल से 9000 आ गया। अब लॉस ऑन रीशू है क्या कुछ? फिर भी लिखेंगे। और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया 9000। एंट्री पास हो जाएगी सर आपकी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 9000। ये लो सर, हाँ हाँ ये लो। आंसर मैच कर सकते हो, आंसर आपका मैच्ड है, कैपिटल रिजर्व 9000। बहुत ज्यादा बेकार क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लंबा